फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं माथे पर तिलक लगाने का साइंटिफिक रीज़न क्या है। तिलक लगाने से बढ़ता है ग्लो हमारे चेहरे का। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में तिलक लगाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है, प्राचीन है और कई सालों से लोग इस परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं। किसी के माथे पे तिलक लगा हुआ देख के मन में ये सवाल उठना बहुत ही नॉर्मल है कि आखिर तिलक लगाने का फायदा क्यों है, क्या है, क्यों लगाते हैं हम तिलक। क्या आप जानते हैं तिलक लगाने के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है। भारत के सिवा कहीं पर भी मस्तक पे तिलक लगाने की प्रथा प्रचलित नहीं है। ये रिवाज जैसा कि मैंने बताया बहुत ही प्राचीन है और माना जाता है कि मनुष्य के मस्तक के मध्य में विष्णु भगवान का निवास होता है और तिलक ठीक इसी स्थान पे लगाया जाता है। इवन साइकोलॉजी की दृष्टि से दोस्तों तिलक लगाना उपयोगी माना गया है। माथा चेहरे का केंद्रीय भाग होता है जहाँ सबकी नजर अटकती है। इसके बीच में तिलक लगाकर खासकर फीमेल्स में, औरतों में देखने वाले की दृष्टि को बांधे रखने का प्रयत्न किया जाता है। दोस्तों, स्त्रियां लाल कुमकुम का तिलक लगाती, ये भी बिना प्रयोजन के नहीं है। लाल रंग ऊर्जा, एनर्जी और स्फूर्ति का प्रतीक होता है। तिलक स्त्रियों के सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है और तिलक लगाना देवी की आराधना से भी जुड़ा हुआ है। देवी की पूजा करने के बाद माथे पर तिलक लगाया जाता है और तिलक देवी माँ के आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। दोस्तों, जो परंपराएं हैं इनका हम वैज्ञानिक कारण इन सब के पीछे छिपे हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊं कि हमारे जो देश में तिलक लगाने की परंपरा है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों हम अगले फायदे की। दोस्तों, माथे के बीच में जब भी आप तिलक लगाते हैं तो उससे शांति और सुकून का अनुभव होता है। कई तरह की मानसिक बीमारियों से हमें बचाता है। साथ ही तिलक लगाने से मानसिक उत्तेजना, जो इमोशनल एक्साइटमेंट होती है दोस्तों, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होती है, घबराहट होती है, उस पे भी काफ़ी हद तक नियंत्रण होता है। दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सा साइंटिफिक रीज़न है, वो है सिर दर्द की समस्या में कमी आती है। अगर आप हर दिन चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो दिमाग में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नामक स्राव जो होते हैं दोस्तों, डिस्चार्ज होता है, वो संतुलित तरीके से होता है, जिससे उदासी दूर होती है, डिप्रेशन दूर होती है और मन में उत्साह जगता है। ये उत्साह मनुष्य को अच्छे कामों में लगाता है। साथ ही इससे डिप्रेशन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है दोस्तों, और हेडेक्स और सिर दर्द की समस्या में कमी आती है। दोस्तों, धर्म के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से मनुष्य के पापों का नष्ट होता है। लोग कई तरह के संकट से बच जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तिलक लगाने से ग्रह शांत होते हैं। अगर आप हल्दी से तिलक करते हैं तो आपकी त्वचा शुद्ध हो जाती है, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो रोगों से मुक्त करते हैं। इससे माना जाता है चंदन का तिलक लगाने से दोस्तों घर में सुख शांति भी बनी रहती है और घर में अन्न धन पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है और साथ ही शांति भी मिलती है। लोग तिलक को विजय के रूप में भी देखते हैं दोस्तों, इसलिए माथे पर तिलक लगाना बहुत ही शुभदायक होता है। चलिए बता दूं आपको चलते चलते कितने तरह के तिलक होते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। शैव परंपरा में ललाट चंदन की आड़ी रेखा या त्रिपुंड लगाया जाता है। शाक्त शाखा में सिंदूर का तिलक लगाते हैं। सिंदूर उग्रता का प्रतीक है। यह साधक की शक्ति या तेज बढ़ाने में सहायक माना जाता है। वैष्णव परंपरा की जब हम बात करते हैं तो वैष्णव परंपरा में 64 प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। इसमें प्रमुख है लाल श्री तिलक। इसमें क्या करते हैं, आसपास चंदन की व बीच में कुमकुम या हल्दी की खड़ी रेखा बनाते हैं।
विष्णु स्वामी तिलक होता है दोस्तों। ये तिलक माथे पर 2 चौड़ी खड़ी रेखाओं से बनता है। ये तिलक संकरा होते हुए भौं के बीच तक आता है। रामानंद तिलक, विष्णु स्वामी तिलक के बीच में कुमकुम से खड़ी रेखा देने से रामानंदी तिलक बनता है। श्याम श्री तिलक, इसे कृष्ण उपासक वैष्णव लगाते हैं। इसमें आसपास गोपी चंदन की तथा बीच में काली रंग की मोटी रेखा खड़ी होती है। अन्य तिलक होते दोस्तों गाणपत्य, तांत्रिक, कपालिक आदि के भी भिन्न तिलक होते हैं। साधु व सन्यासी भस्म तिलक लगाते हैं दोस्तों हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक या टीका लगाना धार्मिक कृत्यों के साथ जुड़ा है। भारतीय संस्कृति में कर्म कांडों, परंपराओं, प्रथाओं को विनर्मित करने वाले हमारे प्राचीन ऋषि एक साथ वैज्ञानिक भी थे और महान दार्शनिक भी थे। इसलिए किसी भी शुभ प्रचलन की स्थापना में उन्होंने सभी दृष्टियों को ध्यान में रखा है। ललाट में तिलक या टीका जिस स्थान पे लगाया जाता है वो भू मध्य या आज्ञा चक्र होता है और शरीर शास्त्र की दृष्टि से ये स्थान पीनियल ग्रंथि का है। प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि प्रकाश यानी लाइट से इसका गहरा संबंध है। प्रयोग में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है तो किसी भी व्यक्ति की आंखों में पट्टी बांध के सिर को पूरी तरह से ढक दिया गया और उसके बाद पीनियल ग्रंथि को उद्दीप्त किया गया तो उसे मस्तिष्क के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर प्रकाश की अनुभूति हुई। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि ध्यान धारणा के माध्यम से साधक में जो प्रकाश का अवतरण आज्ञा चक्र में होता है उसका कोई न कोई संबंध स्थूल अवयव से अवश्य है। ऋषियों को यह तथ्य भली भांति पता था, इसलिए उन्होंने टीका लगाने के प्रचलन को पूजा उपासना के साथ साथ हर शुभ कार्य से जोड़ के उसे धार्मिक कर्मकांड का एक अभिन्न अंग बना दिया। ये एक वैज्ञानिक तत्व है दोस्तों कि दोनों भौं के बीच कुछ अतिरिक्त संवेदनशीलता होती है। इसे परीक्षा करके जाना जा सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ दोस्तों। यदि हम आंखें बंद करके बैठ जाएं और कोई व्यक्ति हमारे भ्रू मध्य के एकदम निकट ललाट की ओर तर्जनी उंगली ले जाए तो हमें वहां पे कुछ विचित्र सा अनुभव होगा। यह तृतीय नेत्र की प्रतीति है। इस संवेदना को हम अपनी उंगली भुकुटी मध्य लाकर भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस केंद्र पर जब तिलक अथवा टीका लगाते हैं तो उससे हमारी आज्ञा चक्र को नियमित रूप से उत्तेजना मिलती रहती है। इसे सजग रूप में भले ही उसे जागरण के प्रति अनभिज्ञ रहे पर अनावरण का ये क्रम अनवरत चलता रहता है। तिलक हो या त्रिपुंड प्राय चंदन का होता है और चंदन की प्रकृति को हम शीतल मानते हैं। तिलक का महत्व जनजीवन में इतना अधिक है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण सम्मान सूचक प्रसन्नदायक घटना हमारे देश में घटती है तो माथे पर तिलक लगा दिया जाता है। विवाह हो रहा है तो तिलक, युद्ध पे जा रहा है तो तिलक, युद्ध से विजयी लौट रहा है तो तिलक, कोई भी सुखमय घटना हो तो तिलक, बर्थडेज मना रहे हैं तो तिलक, विवाहित स्त्रियां हो तो सिंदूर और माथे पे बिंदी लगाती है। हर तरह से नारीत्व पर जब भी कोई बाधा पड़ेगी तो पत्नी पति के जीवन तक तिलक लगाती है अपने सिर पे। तिलक द्रव के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। श्वेत और रक्त चंदन भक्ति के प्रतीक है। इनका इस्तेमाल भजनानंदी किस्म के लोग करते हैं। केसर और गोरोचन ज्ञान तथा वैराग्य के प्रतीक हैं। ज्ञानी, तत्व चिंतक और विरक्त हृदय वाले इसका प्रयोग करते हैं। कस्तूरी ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य सभी का प्रतीक है। दोस्तों मार्कंडेय पुराण के अनुसार स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु के अनुसार नारी समाज शक्ति रूपा है। नारी समाज के सौभाग्य में लाल वर्ण की प्रधानता का यही कारण है और मस्तक पर लाल वर्ण के रूप में हम मातृ शक्ति धारण करने की कामना करते हैं। यही कारण है दोस्तों कि ज्यादातर सांस्कृतिक तिलक महिलाएं ही पुरुष के भाल पर करती है, चाहे वो बहन हो, पत्नी हो या माँ हो। दोस्तों
इस तरह मैंने जो आज बताया दोस्तों, तिलक या टीका एक धार्मिक प्रतीक होते हुए भी उसमें विज्ञान और दर्शन का एक साथ समावेश है। इनको समझ सकें और शिक्षाओं को आत्मसात कर सकें दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आज हमने बात की सिर पे तिलक लगाने के फायदे के दोस्तों। तिलक लगाने से बढ़ेगा आपके स्किन का भी ग्लो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। ये है हमारी परंपरा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फायदा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थोड़ा स्लो लगा होगा आप लोगों को, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट था जानना कि हमारी क्या परंपरा है, तिलक हम क्यों लगाते हैं। कोई भी तरह के क्वेश्चंस हो दोस्तों तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों से शेयर करें ताकि अपनी फैमिली, बच्चों से, सभी से शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी इस चीज को जान सके कि हमारे देश की संस्कृति कितनी वैज्ञानिक उस पे बेस्ड है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। की विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge और ली Eco 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल